किसी मजबूर को झूठ बोलकर और धोखा देकर अपने मजमूम अज़ाइम का हसूल, ये रुझान हमारे मुआशरे में खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। ऐसी बेहिसी और मुजरिमाना सोच मुआशरे में उस वक्त परवान चढ़ती है कि जब मुआशरे में कानून की गिरफ्त कमजोर और लोगों के दिलों से खौफ खुदा कम होने लगता है और लोग सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद को तरजीह देते हैं। ऐसे हालात में इंतजामिया और हुक्मरानों की जानिब से बदउनवानी, लूट खसूट और नाइंसाफी इस मुआशरे पर अजाब बनकर नाजिल होते हैं, क्योंकि जैसा मुआशरा होगा वहाँ वैसे ही हुक्मरान होंगे। ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में मजबूर और मजलूम जाएं भी तो कहाँ, जहाँ अपने साथ होने वाली ज्यादती या फिर लूट मार की इत्तला और कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए भी मुतासरा शख्स को धक्के खाने पड़े। अपनी रकम या कीमती सामान की चोरी या डकैती की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मजीद रकम बतौर रिश्वत देनी पड़े। वहाँ लोग धोखेबाजी और जराइम की रिपोर्ट तक दर्ज कराना गवारा नहीं करते। ऐसे में किसी न किसी को तो मुआशरे में छुपे ऐसे लुटेरों को बेनकाब करना होगा। कोई तो हो जो अवाम और कानून के दरमियान राब्ते और भरोसे का ऐसा पुल साबित हो कि लोग अपने साथ होने वाली ज्यादतियों और लूट मार से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भरोसा करें। टीम खुफिया ऑपरेशन का ये अज़्म रहा है कि मसला किसी भी नौयत का हो, फरियादी की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा और मुजरिम को बेनकाब भी किया जाएगा। गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी, खासकर वो जो कराची के नवाही इलाकों में आबाद हैं, बुनियादी सहूलियात से तो महरूम हैं, साथ साथ इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का हुसूल उनके लिए एक ख्वाब है। ऐसे में इन लोगों से फ़ायदा उठाते हैं वो अफराद जो दूसरों की मजबूरियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी ही इतला पर टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हुई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कच्ची आबादी, एक फरियादी की फरियाद सुनी। टीम खुफिया ऑपरेशन को अपने एक नुमाइंदे के जरिए इत्तला मिली एक ऐसी खातून की कि जो तंग दस्ती का तो शिकार है ही, साथ साथ एक ऐसे मसले में उलझ गई है कि जिसकी मुआवनत भी ज़रूरी है। इससे पहले कई मरतबा टीम खुफिया ऑपरेशन ने आम लोगों के मसाइल का हल और जराइम से बचाव की आगाही पहुँचाई। साथ साथ बेनकाब हुए कई ऐसे अफराद जो मासूम अफराद से फ़ायदा उठाते हैं। अरे मीडिया वाले हैं, 4-5 लड़के हैं, समझे, यहाँ पे मजमा लगाया हुआ है इन्होंने। कौन सी मीडिया है भाई तुम्हारी? बाल भी सबके में कटे जी, मुफ्त कटे। कमाता हूँ उसमें से 50,000 रुपये जमा करके कटवाएं 100 रुपये के। तो भाई तो पट्टी बांध के बेवकूफ क्यों बना रहे हो लोगों को? भाई जाओ यार। ये एक काम करें, 15 को कॉल बुला। सामने खड़ी है औरत को हाथ लगाते हो? या हाथ लगाया या खबीरो अखबार नहीं बेहद ये अल्ट्रासाउंड है। नहीं, वो कागज पे निशान आ जाता। टीम खुफिया ऑपरेशन पहुंची औरंगी टाउन एक खातून की फरियाद पर जो किसी के हाथों सताई गई है। आखिर माजरा क्या है, कौन है ये खातून और क्या है इसकी कहानी, जानने के लिए देखते रहिए ब्रेक के बाद। अकेली आ रही हूँ ना, इसलिए मैंने बोला। नाम का पूछ रही थी, मैं बोला ऐसे नहीं, मैं किसी और से बात कर लूँ ना। टीम खुफिया ऑपरेशन कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक कच्ची बस्ती के लिए रवाना हुई, जहाँ खातून ने टीम खुफिया ऑपरेशन को मदद के लिए पुकारा। ये खातून जिनकी शिनाख्त हमने राज में रखी है, इनसे मुलाकात हमारी एक नुमाइंदा खातून के घर पर मुमकिन हुई। गुर्बत और मजबूरी के आलम में ये खातून इनकम सपोर्ट कार्ड के हुसूल के लिए ऐसे अफराद से जा मिली जो ऐसी ख़वातीन का इस्तेसाल करते हैं। दूसरी जानिब इस खातून के पास पहले से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड मौजूद है। मज़ीद सुनते हैं कि ये खातून क्या कह रही है। क्यों आपने इनकम सपोर्ट बनवाया कि आपके घर में? मैं आयगाज से माजूर हूँ। जैसे मेरा मतलब मेरे हस्बैंड में वो भी बेचारे बीमार रहते हैं, तो मैं खुद जॉब करती हूँ। जी, मैं खुद जॉब करती हूँ। मैं एक हाथ से माजूर हूँ। इसमें मतलब हड्डी नहीं है, सारा गोश्त है।
को मेरे कार्ड तो मैं ऑलरेडी बना, लेकिन मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि मुझे आके कार्ड ले जाओ। फिर मेरे को शेरशाह में बुलाया, शेरशाह बुलाने के बाद यहाँ पे आई तो पीछे बाइक के पीछे जाता जाता मैं यहाँ खड़ी रही काफ़ी देर। फिर उसके बाद कहता है आप आई नहीं हो, ये वो मैं इधर से मुझे बहाने कर रहा था, सामने ज़ाहिर नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पे गई बिस्मिल्लाह चौक पे तो वहाँ पे हमारे घर की तरफ आ गया था। बंदा आपको मिला था? कॉल आई थी कि आपका बेनज़ीर कार्ड आया, आप आके अपने मुझसे कार्ड ले लें। मैंने इसको नहीं जी, मेरा कार्ड बना हुआ है पहले जी, मेरा बना हुआ है एक्सपायर हो गया? जी, मेरा एक्सपायर हुआ था। मैंने कहा था चले न्यू आया है तो उसने बुला रहा है, मुझे नहीं पता था कि मैसेज आ रहे हैं ये वो। जैसे बेवकूफ़ औरतें हमारे जैसी होती हैं, उनको ये लूटने के लिए बैठ जाते हैं। ये खातून जिसका शौहर बीमार है, जो कि खुद भी एक हाथ से माजूर है, एक कच्ची बस्ती में अपने 3 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर है। इनकम सपोर्ट कार्ड के हुसूल के बाद कुछ अफराद ने एक और इनकम सपोर्ट हासिल करने का लालच देकर इसके घर का पता और मोबाइल नंबर हासिल कर डाला, जिसके बाद कार्ड के बदले वो अफराद इस खातून से रकम के तकाजे के साथ साथ अपने मजमूम अज़ाइम का इजहार कर बैठे। हालात की मारी ये औरत कराची और पाकिस्तान के ऐसे तबके की जीती जागती तस्वीर है कि जिसे इंसान नहीं सिर्फ ख्वाहिशात के हुसूल का जरिया समझा जाता है। न तो इसकी तकलीफ कोई महसूस करता है और न ही इसकी आवाज़ किसी के कानों में पड़ती है। नकाब और चादर में लिपटी इस मजबूर मुजस्सम की आंखों में भरे आंसुओं की चमक को मुआशरे में फैले गिद्ध एक कशिश मानकर इसका फायदा उठाने इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगते हैं। इस बातचीत के दौरान इस खातून ने हमें उन अफराद के हुलिये भी बताए और हमारे कहने पर अपना पुराना नंबर दोबारा ऑन करके फ़ोन पर उनसे बातचीत भी की। ये आपका पुराना कार्ड बना ये हुआ है। मेरा कार्ड इसमें जब बनवाया था इसमें कोई पैसे लगे थे आपको? नहीं, 1 रुपया भी नहीं। पर्ची आई थी, मैं बिलावल हाउस गई थी, मुझे उन्होंने कार्ड दे दिया और मुझे हर महीने पहले 2000 मिलता रहा, फिर 3000 हुआ, अभी 4500 मिल रहा था। फिर अचानक उन्होंने वो कहा अभी माशाल्लाह में चल रहा है, लेकिन इसने मुझे वो करने के लिए मैंने इसको आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैंने उसको कहा कि हाँ मैं आऊँगी लेने। ये कार्ड चल रहा था? जी, मेरा कार्ड आपने शायद ये कोशिश की कि एक कार्ड और मिल जाए? हाँ, मैंने वही कहते हैं ना, मतलब मैंने कहा देखती हुई नहीं, मेरी छोटी बहन थी ना, जैसे वो सिस्टर है वहाँ पे, वो दोनों बेवाएँ, तो मैंने उनको कहा चलो मेरे थ्रू अगर इनका काम होता है तो मैं इनको दे दूँगी। जी, मैं उनको ये कार्ड तो आपका चल रहा जी मेरा चल रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग तो सही वो हो गए हो, फ़ोन भी नहीं उठाते हो, रात को आधे घंटे का बोल के उसके बाद कॉल नहीं की। मैसेज बैलेंस नहीं है, इनको स्पोर्ट के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं क्या? तो बोला आपने कहा था ना कि फिर उसके बाद आपने कॉल ही नहीं की। हाँ, तो मैं आई थी 2 दफ़ा आपको कॉल की, मैंने बोला आप आए पैसे ले जाएं मेरे से और जी कार्ड दे दें। वो 3 लड़कियां भी मेरे साथ आ रही थी, उन्होंने भी कहा कि आपके सही भाई हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, तो जान छुड़ा रहे हैं ना, आप ऐसे करें ना कि आप आएँ और ये कब आप आ रहे हैं मुझे एक टाइम फिक्स बता दें ताकि फिर मैं आऊँ आपसे कार्ड लूँ। और फ़ी कार्ड के कितने पैसे आपने बताए थे? अभी 35? अच्छा, पहले 3000 बोले, अब 3500। अच्छा, मेरा 3000 है, बाकी उनके 35 हैं। वही मैं पैसे लेके आ रही हूँ ना, फिर आप मुझे बताएं कहाँ पे आना है पैसे लेके। अभी नहीं, जब आप में भी तो मगरिब का टाइम है, अभी मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो कल बोलो, जब आप बोलो मैं फिर। हाँ, कभी फिर कॉल कर दें मुझे, सही है, मेहरबानी होगी आप। हम भी मजबूर हैं तब आपको बोल रहे हैं, वरना शौक से थोड़ी बोल रहे हैं। आपने कहा था ना कि आपका कार्ड आ गया बन के, तो इसलिए हम आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। आपने भी 3-4 दफ़ा जो मुझे बोला चले, मैंने कहा चलो भाई अच्छे हैं, दे रहे हैं कार्ड तो अच्छी बात है। हाँ, ये बात तो मुझे पता है, आपने मना नहीं किया है। नहीं, आपने मना नहीं किया, आपने कहा था कि भाई आपका कार्ड अमानत पड़ा हुआ है, आके ले जाए मेरे से। हाँ, तो वही ना, अब हमारी भी यही बात है कि हम लोग भी गरीब हैं ना, हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। मैंने तो आपको बोला फिर भी आप आ जाओ, ले जाओ। अभी इस टाइम पे तो मैं नहीं आ सकती, आप तो खुद देख लें, मैं भी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे में, इस टाइम पे नहीं आ सकती हूँ।
जी हाँ, तो ज़ाहिर है मैं आपको बताया ना कि मैं दिन भर काम करती हूँ, उसके बाद ये टाइम हो जाता है, फिर घर पे बच्चों के पास भी बंदा ना हो उस टाइम पे। मेरा टेस्ट तो दिनों में पड़ते रहते हैं, बहुत चीज़ आप करते हो ना, वहाँ से नहीं, मुझे घूमने का ऐसे चलें, आप कहते हो तो मैं फिर आ जाऊँगी। नहीं अभी क्या घूमने के लिए? नहीं हो भाई, क्या हो गया? इस टाइम पे आपको पता है भाई, इस टाइम पे मैं नहीं निकल सकती हूँ ना। मैं चले, मैं फिर आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। आपने इस खातून और इस शख्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी। बदकिस्मती से इस खातून की फ़ोन की खस्ता हालत की वजह से आवाज़ में खलल की वजह से मुकम्मल बात मुमकिन ना हो सकी और ना ही इन अफराद से कार्ड के हुसूल के लिए मुलाकात का वक्त मुकर्रर हो सका। लिहाजा इसी सिम कार्ड को दूसरे फ़ोन में लगाकर इस शख्स को दोबारा कॉल की गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या आप सोए हुए हैं जो इस तरह बात कर रहे हैं? अच्छा, तो अभी आप मुझे बुला रहे थे, मैंने कह रही हूँ अभी नहीं, आप कल बुला लें, क्योंकि अभी आपको पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं इस टाइम पे नहीं आ सकती हूँ। कल आप जितने बजे आप बोले मैं उस टाइम पे आ जाऊँगी। आप बड़े लोग हो। हाँ, हम लोग बड़े हैं, वही बात है, गरीबों को बड़ा कहकर आप सही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है अक्सर। मैं फिर दो बजे तक मेरी छुट्टी हो जाएगी ना, फिर मैं आ जाऊँगी, पैसे भी ले आऊँगी, काटोगे। हेलो, सही है, फिर मैं ले आऊँगी, आप फिर आ जाना। और आएंगे कहाँ पर आप मुझे बताना, फिर मैं वहीं पर आऊँ। जी मैं सही है, फिर मैं आपको बता दूँगी। मैं तो बल्दिया में ही हूँ ना, तो आप फिर बताएं, बल्दिया में ही आएंगे आप? हाँ, तो आप देखा नहीं था जंगल स्कूल के पास जब आप आए थे? और जो आपके साथ पीछे है ना, वो मुझे उल्टे सीधे मैसेज भी कर रहा था उस दिन, जो एक दिन में बाद में उसने मुझे बहुत कहा कि आप उसके चक्कर में नहीं जाओ, आपको वो कार्ड नहीं देगा, ये वो। मैंने बोला नहीं, मैंने उस भाई से बात की है तो मैं उसी भाई से बात करूँगी, मैं आपको नहीं दूँगी। मुझे इनोर के नंबर में वो आप उसको गाली दें, जो भी करें वो आपका मैटर है, मेरा नहीं। लेकिन ये है कि मैंने उसको आपको बता दिया कि वो बंदा सही नहीं हो। मुझे वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कार्ड भी दे दूंगा, पैसे भी दूंगा। मैंने बोला नहीं। मोहल्ले का है आपके? चलें, सही है फिर भाई, अभी मेरे पास बैलेंस बहुत था, मैंने आज ही पैसे लिए हैं और आप जो है ना अभी मेरे बैलेंस पे सारे पैसे उड़ा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं उनका भी आया हुआ तो उनको भी ले आती, दोनों के पैसे उसके पास। चलें, सही, आप मुझे दे दें, फिर मैं अपना, सही है, चलें, सही है जी, सही है, मैं अपने ही लेने आऊँगी। चलें, सही है। क्या कह रहे हो? कितनी देर के लिए आऊँगी वो तो फिर आप बताएंगे कितनी देर के लिए आऊँगी। चलें, मैं आपको भी बता दूँगी। बातचीत से साफ जाहिर है कि इस शख्स के अज़ाइम क्या हैं। लिहाजा अगले रोज इससे मुलाकात का प्लान तश्कील दिया गया। अगले रोज का प्लान तय पा गया। इस खातून ने अपना सिम कार्ड जिन अफराद की वजह से इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, दोबारा फोन में लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स इस खातून से मिलने नहीं आया। वक्त और दिन तय पा जाने के बावजूद इनकम सपोर्ट कार्ड के नाम पर खवातीन को झांसा देने वाला शख्स हमसे राब्ता करने वाली खातून से मिलने न आया और न ही उसने उसे दोबारा फोन किया। वो किससे बातें करती, मैंने बोला कसम से मैंने किसी से नहीं बात की, उसने की भी रॉन्ग नंबर से कॉल है। काफ़ी गंदी गालियाँ दी मेरे शोर ने उसको, इस वजह से वो जब मैं उठी और मैंने कहा मेरा तो हो गया, मुझे नमाज में मैंने उसी वक्त कॉल करके बताई। बदकिस्मती से उस शख्स की जानिब से आने वाला फोन इस खातून के शौहर ने रिसीव कर लिया,
जिसे हमारे कहने के बावजूद इस खातून ने एतमाद में नहीं लिया था, जिसके बाद फोन पर तल्ख कलामी के बाद इस फ्रॉडी शख्स ने इस खातून का नंबर ही ब्लॉक कर डाला। आप शौहर को एतमाद में लो, ठीक है, और सुबह इसको मैसेज करो और शौहर को बताओ खुल के कि हम ऐसा समा वाले हैं, सपोर्ट भी करेंगे, आगे के मामला भी सही करेंगे इंशाल्लाह ताला। बदकिस्मती से हमसे राब्ता करने वाली खातून का इस धोखेबाज शख्स या इसके मुमकिना ग्रुप से राब्ता मुनक़ता हो गया। ऐसे मामलात में बहुत होशियारी से काम लेना पड़ता है। जरा सी लापरवाही अगले को चौकन्ना कर देती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लिहाजा टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपना प्लान तब्दील किया। टीम खुफिया ऑपरेशन ने इस प्लान में नाकामी के बाद एक नया प्लान तश्कील दिया, जिसमें फरियादी खातून को मामले से दूर रखकर हमारी खुफिया नुमाइंदा को उस शख्स से बातचीत करने को कहा गया, जिसमें फरियादी खातून की जानने वाली बनकर उस शख्स को फोन करने लगी, जो कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नाम बताता था। इस सारे मामले को एक हफ्ता गुजर गया और आखिरकार हमारी नुमाइंदा और इनकम सपोर्ट कार्ड के नाम पर इस्तेहसाल करने वाले के दरमियान मुलाकात तय पा गई। मुलाकात का दिन और वक्त मुकर्रर हो गया। इस दौरान टीम खुफिया ऑपरेशन ने मुलाकात की मुमकिना जगह के तयन के मुताबिक मुतल्लका थाने से राब्ता किया और एक मरतबा फिर इस शख्स को बेनकाब करने के लिए मसरूफ अमल हो गए। मुलाकात के रोज शाम में एक मरतबा फिर उस शख्स से राब्ता किया गया, जिसने तयशुदा इलाके के बजाय औरंगी टाउन के किसी और इलाके में हमारी खातून नुमाइंदा को मिलने पर इसरार किया, जिसके बाद वक्फे से हमारी नुमाइंदा उस शख्स से राब्ते में रही ताकि उसे यही तासुर मिले कि वो इस वक्त बस में सवार है और उसे रास्ता नहीं मिल रहा। हेलो जी, अभी रास्ते में हो ना जी? गाड़ी रुक गई थी ना, ट्रैफिक जाम था ना जी, ट्रैफिक जाम था ना, रास्ते में हो गई जी। बस अभी पहुंच जाऊंगी जी, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक जाम है बहुत। मैंने आपको कहा ना, मैं बस पहुंच रही, आपने जो जगह बताई उसी गाड़ी में बैठी हूँ जी 17 पे बैठी हूँ। पता नहीं, अभी ये इलाका मुझे नहीं मालूम ना, पहली दफ़ा आ रही हूँ मैं, इधर कम आती हूँ, मेरे को बैठे हुए भी 10 मिनट हुए ना। इस शख्स से हमारी नुमाइंदा ने जब इसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एजाज बताया। जी, आपने अपना नाम नहीं बताया, अगर मैं पहुंच जाऊं तो किस नाम से? आपको नाम नहीं बताया आपने अपना? नहीं, आपने अपना नाम नहीं बताया। नाम क्या है आपका? इजाज? अच्छा। यूं ही वक्फे से इस शख्स और हमारी खुफिया नुमाइंदा के दरमियान बातचीत होती रही और मजीद वक्त हासिल किया गया ताकि पुलिस मतलूबा इलाके से उस शख्स को, जिसने अपना नाम एजाज बताया है, अपनी हिरासत में ले सके। नहीं, नाम का पूछ रही थी, मैं बोला ऐसे नहीं, मैं किसी और से बात कर लूँ ना। क्या इस बार ये शख्स हिरासत में आ सकेगा? क्या इसका असल नाम एजाज ही है? टीम खुफिया ऑपरेशन की नुमाइंदा इस शख्स को मुकर्रर करदा मुकाम पर बुलवाने में कामयाब हो सकेगी? जानिए एक ब्रेक के बाद। जी, पेट्रोल पंप पे मैं आ गई, अगर आप यहाँ आ रहे तो ठीक है, आगे मुझे रास्ता मालूम नहीं, यहाँ आ जाए मैं, और आगे मुझे रास्ता मालूम नहीं है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे इनकम सपोर्ट कार्ड के नाम पर मजबूर और गरीब खवातीन का इस्तेसाल करने वाले शख्स या फिर इसके मुमकिना गिरोह से हमारी खुफिया नुमाइंदा ने कार्ड के हुसूल के लिए राब्ता किया ताकि उन्हें बेनकाब किया जा सके, जिसके बाद हमारी खुफिया नुमाइंदा से उस शख्स ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और उसे औरंगी टाउन के किसी इलाके में मिलने के लिए बुलाया। साथ साथ टीम खुफिया ऑपरेशन
थाना औरंगी टाउन नंबर 5 की पुलिस से राब्ते में है और हमारी नुमाइंदा की भी यही कोशिश है कि मुलाकात इसी इलाके में मुमकिन हो। अगरचे वो शख्स हमारी नुमाइंदा को ऐसे इलाके में बुला रहा है जो कि कदरे गैर महफूज है, मगर खातून नुमाइंदा रास्ता भटक जाने का बहाना कर रही है। अब देखना यह है कि मजबूर खवातीन को जाल में फांसने वाला टीम खुफिया ऑपरेशन के बिछाए जाल में फंसा भी है या नहीं। आखिरकार काफी वक्त गुजर जाने के बाद हमारी नुमाइंदा ने दोबारा एजाज नामी शख्स को फोन किया और उससे बताया कि वो औरंगी नंबर 5 पर वापस आ गई है क्योंकि आगे का रास्ता मालूम नहीं, लिहाजा उसे यहीं आकर मुलाकात करना होगी। इस दौरान टीम खुफिया ऑपरेशन औरंगी टाउन नंबर 5 पहुंच गई, जहां सादा लिबास में पुलिस एहलकार तैयार खड़े हैं। 3 से 4 सादा लिबास में एहलकार रेडी हैं हमारे। ठीक है, अब ये है कि इनको भेज, क्या कह रहा है, कब तक आने का कह रहा है? नंबर पे बुला रहा है वो तो है? आप दोनों में 5 नंबर ही आ सकती हो पंप के पास, अगर आ रहे हो तो ठीक है, वरना नहीं। हेलो जी, पेट्रोल पंप पे मैं आ गई, अगर आप यहाँ आ रहे तो ठीक है, आगे मुझे रास्ता मालूम नहीं। यहाँ आ जाए मैं, और आगे मुझे रास्ता मालूम नहीं है। अभी कहाँ हो? पेट्रोल पंप के पास हूँ मैं। 5 नंबर पे? जी जी, चलो उधर रुक कर मैं आ रहा हूँ। चले सही। खातून नुमाइंदा को मखसूस मुकाम की जानिब रवाना कर दिया गया है। चारों अतराफ टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे और पुलिस एहलकार सादा लिबास में मौजूद हैं। खातून नुमाइंदा उस जगह पर मौजूद है कि जहां एजाज नामी शख्स ने उससे आकर मिलना है। काफी वक्त गुजर गया है मगर अभी तक उस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है। यह भी मुमकिन है कि वो शख्स हमारी नुमाइंदा पर नजर रखे हुए हो ताकि किसी भी किस्म के खतरे की सूरत में वो फरार हो सके। लिहाजा हमारी नुमाइंदा सिर्फ एक जगह पर खड़ी हुई है, जैसा कि किसी का इंतजार कर रही हो। फोन पर बात करते हुए हमारी नुमाइंदा उस मुकाम से थोड़ा आगे को निकल गई है। दूसरी जानिब सादा लिबास में एहलकार हमारे इशारे के मुंतज़िर हैं और हम हमारी नुमाइंदा के इशारे के, मगर वो इस वक्त आंखों से ओझल हो गई है। लिहाजा सामने मौजूद नुमाइंदे अब हमसे राब्ता करके उसकी मौजूदगी की इत्तला देंगे। हाँ भाई, ये आगे बढ़ रही है पेट्रोल पंप से ना। हाँ, फोन इसके कान में लगा हुआ है और ये आगे जा रही है। मेरे ख्याल से वो बंदा जो है इससे राब्ते में है। खातून नुमाइंदा काफी आगे बढ़ गई हैं, कहीं वो किसी की नजर में ना पड़ जाए। मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो आ गया है। यही बंदा है, आ गया। बंदा भेजो, आप पुलिस भेजो भाई। और अब इशारा मिल गया है। बड़ी तेजी के साथ हमारे नुमाइंदे उस जगह की जानिब बढ़ रहे हैं कि जहां हमारी नुमाइंदा मौजूद है। ये बाइक को बिठा के भाई क्या हो गया? किसको लेके जा रहे थे? चलो जरा आओ जरा आओ। किसको लेके जा रहे थे यार? वो उसने फोन किया। आओ तो क्या फोन किया था? एक शख्स को हमारे नुमाइंदे ने काबू किया हुआ है, जिसे सादा लिबास में पुलिस एहलकार ने बढ़कर हिरासत में ले लिया है। अब इस शख्स को थाने रवाना कर दिया गया है, जबकि हमारी तवज्जो हमारी खुफिया नुमाइंदा की तरफ है। इस काम में थोड़ी सी लापरवाही कितने ही बड़े हादसे का सबब बन सकती है, मगर टीम खुफिया ऑपरेशन से जुड़े लोग खतरों के बावजूद ये तमाम रिस्क उठाते हैं। बहुत देख के अपने आप को बचाओ।
उस शख्स को पुलिस ने अभी अपनी हिरासत में ले लिया है। सिविल लिबास में पुलिस वाले थे, पुलिस अधिकार थे, उसको लेके गए, थाने लेके गए। हमारी टीम पीछे भागती हुई आ रही है, उनको बैठाते हैं। खातून भी हमारे साथ होंगी, वो भी पीछे आ रही हैं। थाने जाते हैं, बताते हैं कि आखिर इस शख्स के चेहरे के पीछे राज किया है, वो कौन सा इंकिशाफ है जो होने वाला है। आज क्या हुआ था जरा बताना। वो मेरे को पहले कॉल कर ही जा रहा था, वो मुझे कह रहा था आप कहाँ पर हो ना। मैंने बोला मैं इधर खड़ी हूँ। कह रहा आप सामने देखो, मैंने हेलमेट पहना हुआ है, रुमाल पहना हुआ है। तो मैंने सामने देखा वो खड़े थे ना, तो कहते चलो बैठ जाओ मेरे साथ। तो मैंने बोला आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो कहते आप बैठो फिर बताता हूँ। वो मुझे लेकर जा रहे थे, तो मैंने फिर आगे जाके उनको बोला कि ज़रा रोकना, मैंने मोबाइल ना पर्स में रखना है। तो उनको मैंने रोका, तो फिर मैं जल्दी से उतरी उसमें से ना बाइक से। मेरे को डर लग रहा था, पता नहीं कहीं लेकर जा रहे थे मेरे को, और ना एड्रेस बताया ना कुछ बताया मेरे को। और बोलते हैं आप बैठ जाओ चलो मेरे साथ। तो ना कार्ड की बात की और ना कोई मेरे से पर्ची मांगी उन्होंने, ना कोई जिक्र किया कार्ड का। बस इतना बोला बैठो मैं आपको लेकर जाता हूँ। कहाँ पे पहुँचा होगा मुझे ये बता, तू आ रहा है नहीं आ रहा? यार मैं तो रंगी टाउन 5 नंबर पे खड़ा हुआ हूँ। इस लड़की ने नाम क्या बोला था? मेरे को कोई नाम ही नहीं बताया। कुछ भी नहीं पता। ये इसने लेके कहाँ बोला है? इसने कल लेके कहाँ जा रहा था? पूरा नाम क्या है? नज़ीर अहमद। कहाँ रहते हैं? इतिहार। ये शख्स जो अपना नाम नज़ीर अहमद बता रहा है, जो थोड़ी देर कबल अपना नाम एजाज बता रहा था। मिस्त्री कार्ड कब से बनाने लगे? नहीं मैं नहीं बनाता हूँ कार्ड वगैरह नहीं बनाते? मेरा दोस्त है, हाँ। वो बनाते हैं कार्ड। हाँ। उसने मेरे को बोला था कि एक औरत का कार्ड आया हुआ है। हाँ। उसने नंबर दिया था मेरे को। हाँ। मैंने उसको दे दिया था। मैंने बोला भाई फ़ोन किया उसको, मैंने बोला भाई आके अपना कार्ड ले जाओ। उसको मैंने फ़ोन किया था, मैंने बोला भाई आ जाओ, आप ऐसे करो कार्ड ले जाओ। पैसे जो है ना 2000 रुपये वो बोला था। ठीक है। आप 2000 रुपये देना, कार्ड ले। दोस्त के पास खातून को लेके जा रहे थे? नहीं, फिर तो मैं इसको जो फिर छोड़ देता, मैं उसको फ़ोन करता। लेके कहाँ जा रहे थे? भाई वो आ जाता ना फ़ोन पे। कौन आ जाता? वो जो दोस्त के नाम पास क्या कार्ड है, उसका नाम है अपना हाँ जहन से भूला हुआ सब। उसका दोस्त का नाम क्या है? मंसूर। काम कहाँ करता है? वो बैंक में काम करता है। बैंक में काम करता है? हाँ, कौन से बैंक में? वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड बनाता है? वो ATM कार्ड होते हैं सर उनके, उसके पास अभी भी कार्ड पड़ा हुआ है। हाँ। मैं उसको भी फ़ोन पे बोला। 5 नंबर पे कौन सा कार्ड बनता है? नहीं इसने फोन करो, उसको फोन मिलाओ। नज़ीर बोल रहा हूँ यार, थोड़ा आवाज़ तो ऊंची कर ना। हाँ 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 नज़ीर, हाँ बोल। यार वो कलसूम का जो कार्ड था, हाँ हाँ मैंने आपको बोला था यार जुम्मे वाला दे देना मेरे को। हाँ हाँ। तो अभी वो कलसूम आई हुई है यार, वो फ़ोन कर रही बार बार, उसको कार्ड देना था। तो क्या करें? फिर कार्ड पहुंचाना पड़ेगा भाई आपको अभी। यार मैं तो रंगी टाउन 5 नंबर पे खड़ा हुआ हूँ, कार्ड दे दे यार, उनको जान छुड़ा यार, बार बार फ़ोन कर रहे हैं वो। अभी तो जो है ना मैं जो है ना मुझे पता है मुश्किल में हूँ क्या। यार आज त्योहार वाले दिन क्या यार, वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं भाई मेरे को। तो आप मेहरबानी करो यार, आ जाओ तो अच्छा है यार। वो जान मेरे तो गले में तो डाल दिया। तो मेहरबानी कर यार, अभी अगर टाइम है तो मोटरसाइकिल आपके पास है, कार्ड पहुंचा दे। नहीं नहीं मेरे पास मोटरसाइकिल अभी नहीं है, मैं जो है ना अभी ड्यूटी पर हूँ इतवार के दिन। यार ऐसे कर नहीं कर यार मेरे भाई, मैं आ जाऊँ। पूछगछ से बचने के लिए इस शख्स की अपने दोस्त से फोन पर गुफ्तगू काफी तवील हो गई। मसला तो नहीं हुआ है? नहीं यार मसला नहीं है, वो बार बार फ़ोन कर रहा है। वो उसने मकसद है कि वो किसी आदमी से फ़ोन पे बात करी, उसने बोला यार पैसे मैं दे देता हूँ। उनका कोई भाई है ना छोटा सा, तो उसका भाई बोला यार पैसों का मसला है तो मैं पैसे दे देता हूँ, आप मुझे कार्ड पहुँचा दो। अभी कहीं दूर है क्या? इस लड़की ने नाम क्या बोला था? मेरे को कोई नाम ही नहीं बताया ऐसे। कुछ भी नहीं पता। ये इसने लेके कहाँ जा रहा? बोला है,
इसने कल लेके कहाँ जा रहा था? मैं इसको लेके कहाँ जा रहा था? वहीं लेके जा रहा था। किधर? इसको शेरशाह ले जाता उसके घर पे, इसको काट। घर का नंबर बताओ। उसके यही नंबर है भाई। एड्रेस क्या है? ये घर पे लाके क्या करता? घर पे बैंक खुला हुआ है? नहीं कार्ड रखे हुए? नहीं, ऐसी कोई बात। फिर घर पे क्यों? ऐसी कोई घर पे क्यों? इससे कार्ड ले। उसका नाम गुलशुम ही नहीं है। अभी लाख मर्तबा कहने के बावजूद तुम सच नहीं बोल रहे। और तुम गुलशुम के पीछे पड़े हुए थे फोन पे कि बार बार कि जल्दी आओ कहाँ पहुंची नहीं, नहीं, रास्ते में हमारे साथ थी गुलशुम, हमें पता है। सही है सर, ठीक है ना, वो हम उसके साथ ही थे। परसों से फोन, कल से। दूसरी बात वो गुलशुम नहीं थी, वो हमारी टीम मेंबर थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि तुमने फोन पे उसको कहा कि तुम आओगी तो मेरे पास रुकोगी ना। नहीं सर, मैंने इसलिए बोला रोक 1 रहे थे। घंटा लगेगा वहाँ शेरशाह जाने के लिए। तुमने ये उसको बताया ना कि शेर से जाएंगे? मैंने बोला 1 घंटा लगेगा, कोई मसला तो नहीं है, इतनी खाली बोला। उसने बोला कोई मसला नहीं। तुमने कहा कि तुम्हें पास रुकोगी ना। अभी तुम लेके कहाँ जा रहे थे? उसी के पास लेके जाओ। बंदे के पास? बंदा शेरशाह में? शेरशाह से रास्ता जाता है ऊपर, ये नदी के ऊपर। नदी के ऊपर जैसे रंजन की चौकी आ जाती है, फिर रास्ता पकड़ो तो उधर से आ जाता है अपना ये मच्छर कॉलोनी, माड़ीपुर से ऐसे नीचे उतर तो मच्छर कॉलोनी आ जाती है। वो भी रास्ता पड़ता है, ये भी रास्ता पड़ता है। उसके सेंटर है बिहार कॉलोनी है। ठीक है। उस बिहार कॉलोनी में कितने कार्ड बना के दे चुके हो अब तक? नहीं, मैंने 2 ही कार्ड सर, एक ही कार्ड है उसके पास, एक ही कार्ड। वो तो पता नहीं मेरे को कितने, एक ही कार्ड। इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले और फ्रॉड करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसमें कम से कम ज़्यादा कितनी सज़ा होती है? भाई सज़ा का जो हक है वो तो अदालत को है, ठीक है। बाकी मैंने बताया ना कि मैंने कहा कि कानूनी कार्रवाई करते हैं, फिर हम अदालत में पेश करते हैं, वो भी तफ्तीश की बात, ठीक है। सुननी तो हमें सबकी पड़ती है। मुद्दई कोई आएगा, ज़ाहिर है हम उसकी सुनेंगे। अब दूसरे जब अगेंस्ट को लाएंगे तो उसके भी सुनेंगे, जो मेरिट होगी वही करते हैं, फिर कानून के मुताबिक वही कार्रवाई कर लेते हैं। खान शेख साहब, औरंगी टाउन में पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से इस तरह को कोई फ्रॉड सामने आया है आज पहली मरतबा? अच्छा भाई, बात यह है कि जब से मैं आया हूँ तो फ्रॉड के सिलसिले में मेरे सामने तो अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है जो आज पहली मरतबा है। हो सकता है मुझसे पहले इशू आए हो, ठीक है। जो मुझे नॉलेज में होगा मैं वही बताऊँगा। कितने अरसे से काम कर रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का? ये वो गार्ड की नौकरी करता तो उसको बैंक से मिला था। वो उसने तो मेरे को ऐसे बोला, वे ये बेहतर जानते किससे कहाँ से मिला उसको। आपने देखा किस तरह ये लोग दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाकर माफिया मांगते हैं। ऐसे केसेस ना तो रिपोर्ट होते हैं और ना ही ऐसे मामलात में फरियादी की कोई सुनता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और ये मामलात लोगों के सामने लाए जाएं ताकि शऊर बेदार हो और ऐसे मामलात से पैदा होने वाले मसाइल से बचा जा सके। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका जुर्म रिपोर्ट करना। इसी के साथ टीम खुफिया ऑपरेशन और अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।